हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो अभी लोग देखने वाले हैं कि जो जेई का सीरीज चल रहा है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चंस आखिर पहले आपको मैं छोटा लो लेवल का सवाल बनवा देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग जेई पीवाईक्यू करेंगे। और हालांकि ये भी एक जेई पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही ये सवाल है, लेकिन बेसिक है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। ये सवाल में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पूर्वक आप लोग जानिए। ये सवाल में ये कहना चाह रहा है कि यदि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज, इस तरह के सवाल पे कभी कभी बच्चा फंस जाता है कि इक्विलिब्रियम बोल के परेशान करता है कि इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है। तो ध्यान समझ सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज इज प्लेस सो डैट क्यू चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, बोल रहा है ये एक सिस्टम है क्यू और 4Q का, और आपको बोल रहा है ये कैपिटल क्यू चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि इस पे ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना, कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना। मतलब कि यदि कोई भी चीज को इक्विलिब्रियम में यदि आपको प्रूव करना है तो आप उस बॉडी पे एफ नेट जीरो दिखा दो, आप एफ नेट जीरो दिखा दो तो काम आपका हो जाएगा। तो हम लोग एफ नेट जीरो मतलब कि आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, यानी कि इसको सवाल को अगर हम करें तो आखिर इस चार्ज को कहाँ पे रखेंगे कि हमारा काम बन जाए। तो ये क्यू चार्ज को आई थिंक हमको बीच में तो रख नहीं सकते, क्योंकि बीच में रखेंगे तब जब दोनों साइड बराबर चार्ज होगा तब। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे वाले चार्ज के करीब रखेंगे। तो ये आपके स्कूल एग्जाम में ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये x दूरी पे यदि हम लोग रख लेते हैं तो, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी पहले से d दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे फिर, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, तो d माइनस एक्स हो गया। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, हम छोटे वाले चार्ज के करीब रखेंगे, बड़े वाले से दूर रखेंगे। ठीक है, तो ये F1 फोर्स बोल देते हैं और ये F2 बोल देते हैं। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग F1 का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे ये दोनों के बीच में, तो ये होगा k स्मॉल q, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा बोला जाता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यदि दो चार्ज दिया हुआ है उसके बीच में यदि आपको फोर्स निकालना है तो हम यूज करते हैं k q1 q2 बाई r स्क्वायर इक्वल टू, और F2 का वैल्यू ये जो धक्का दे रहा है इसके बीच में कितना बताओ, k कैपिटल Q 4Q बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ से k q q q q ये सारा गया, तो ये बन गया 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू √4, जिसका मैं +-2 आंसर लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे प्लस लेके भी सॉल्व करना है, माइनस लेके भी सॉल्व करना है, लेकिन माइनस लेके सॉल्व करेगा तो डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, तो आप प्लस लेके ही सॉल्व करो। तो ये हो गया मेरा d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू +2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा d माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो d इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू जो आएगा मेरा वो आएगा d/3। तो ये हुआ मेरा, यानी ये हम कितने दूरी पे रखे थे, तो d/3 दूरी पे रखना था हमको ये। तो छोटे वाले से ये फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये भी आपको समझना होगा यहाँ पे, ये है छोटे वाले चार्ज से दूरी। आपको बड़े वाले से पूछेगा तो बड़े वाले से d माइनस एक्स आपने लिखा है, तो यहाँ पे आप d माइनस एक्स लगा सकते हैं। तो d और माइनस एक्स में आपने निकाला है d/3, तो ये आंसर इसको जब आप करोगे तो ये आएगा मेरा 2d/3, एलसीएम लोगे तो 2d/3। तो ये फ्रॉम बिगर चार्ज हो गया। ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम बिगर चार्ज, यानी बड़े वाले से इतना दूरी पे रखना है और छोटे वाले से इतना दूरी पे रखना है, और जब दोनों को ही जोड़ोगे तो वो d के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसी प्रकार से आप 2-3 सवाल ट्राई कर सकते हैं, ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसका सबसे छोटा RST भी आपको दूंगा, छोटा सा ट्रिक्स भी दूंगा जिसमें आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह का सवाल आपको ऐसे में बना लेना है कि 1-2 सवाल ट्राई कर सकते हैं आप। जैसे मान लो ये मेरा Q है और ये 16Q है और ये सेपरेशन मेरा D है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा 4Q है और ये मेरा 16Q है, ये सेपरेशन D है, तो कैसे बनाएंगे। और सपोज डेट ये मेरा Q है और ये मेरा D है, ये 25Q है, तो फिर आखिर ये थर्ड चार्ज को, ये जो Q चार्ज है
इसको कहीं कहाँ पे रखेंगे, या फिर इसको स्मॉल क्यू भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जब यहाँ पे कैपिटल क्यू दे दिए हैं तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं स्मॉल क्यू के जैसा भी। तो मान लेते हैं ये थर्ड चार्ट स्मॉल क्यू जो है, इसको हम कहाँ रखेंगे लाइन ज्वाइनिंग में। ये जो लाइन ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं कि ये क्यू स्मॉल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो ऐसे सवाल हम लोग करते रहेंगे, इसी के लिए आप लोग ऐसे सवाल ट्राई कीजिए। फिर आपके लिए मैं लेके आऊंगा जब दो चार्जेस अपोजिट होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, यानी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब उस चार्ज को कहाँ रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं सेकंड वाले पार्ट में। इसमें आपको पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ओके बाय।